एलिमेंट यानी वह साधारण तत्व जिसे किसी भी केमिकल रिएक्शन से तोड़ा नहीं जा सकता है। ब्रह्मांड में जितना भी मैटर जो हमें दिखाई और महसूस होता है वो इन्हीं से बना है। मैं और आप, पूरी पृथ्वी और हमारी गैलेक्सी में दिखने वाले सभी स्टार्स इन्हीं एलिमेंट्स के द्वारा बने हैं। इन्हीं के जरिए हमने अपने अस्तित्व और पृथ्वी के जन्म का पता लगाया है। ये ना होते तो ना हम होते और ना ही ये ब्रह्मांड होता। पर साधारण से दिखने वाले ये तत्व वास्तव में बहुत ही विचित्र हैं। करीब 118 एलिमेंट्स हमने अब तक खोजे हैं, जिनमें से शुरू के ही 2 सिंपल एलिमेंट्स हाइड्रोजन और हीलियम इस ब्रह्मांड में पाए जाने वाले पूरे मैटर का 99.9% हैं। बचे हुए 0.1% में ही दूसरे सभी एलिमेंट्स आते हैं। भले ही ब्रह्मांड में हाइड्रोजन और हीलियम का बोलबाला हो, पर पृथ्वी पर एलिमेंट्स की एक अलग ही कहानी है। यहाँ मिलने वाले हर एलिमेंट्स में एक खास बात होती है, जिसकी वजह से आज हम साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांस हैं। यूरेनियम से हम न्यूक्लियर एनर्जी बना सके हैं, एल्युमिनियम से हमने खाने के बर्तनों से लेकर के एरोप्लेन्स बनाए हैं, और इसी तरह सिलिकॉन से हमने आज कंप्यूटर चिप का एक ऐसा जाल बुना है जिसने इंटरनेट की मदद से पूरी दुनिया को एक साथ जोड़ दिया है। ये सभी एलिमेंट्स आपने अपने स्कूल और कॉलेज की बुक में पढ़े होंगे और इनके साथ रिएक्शन भी किए होंगे। पर आज जो मैं एलिमेंट्स इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही रेयर एलिमेंट्स हैं, जिनके बारे में शायद ही आपने कभी सुना होगा। इनमें से तो कुछ नेचुरली यानी प्राकृतिक रूप में पृथ्वी पर मिलते हैं, तो कुछ ऐसे हैं जिन्हें इंसानों ने खुद के इस्तेमाल के लिए लैब में बनाया है। कई एलिमेंट्स भारी मात्रा में पृथ्वी पर मौजूद हैं, तो कुछ ऐसे भी हैं अगर आप पूरी पृथ्वी को ही खोज डालो तो भी आपको उनकी 1 ग्राम जितनी मात्रा नहीं मिलेगी। यहाँ सस्ते से लेकर इतने ज्यादा महंगे एलिमेंट्स हैं जिनकी कीमत के बारे में आप जानोगे तो आप पक्का हैरान रह जाओगे। तो आइए सीट बेल्ट पहन लीजिए और चलिए मेरे साथ इस बार एलिमेंट्स की इस अद्भुत यात्रा में। एक एलिमेंट एटम का एक अनोखा रूप होता है जो कि सेम टाइप के एटम से ही बनता है। जैसे कि हाइड्रोजन में केवल वही एटम्स होता है जिसमें एक ही प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हो, वहीं हीलियम में पाए जाने वाले परमाणु वो होते हैं जिनमें 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एलिमेंट्स के एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं वही उसका एटॉमिक नंबर भी होता है। जैसे हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन है तो उसका एटॉमिक नंबर 1 है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, तो आयरन में 26 प्रोटॉन्स होते हैं तो उसका एटॉमिक नंबर 26 होता है। सभी एलिमेंट्स अपनी बनावट यानी स्ट्रक्चर और अपनी विशेषताओं के आधार पर पीरियोडिक टेबल में शामिल किए जाते हैं, और अभी तक कुल 118 ऐसे एलिमेंट्स इस पीरियोडिक टेबल में शामिल किए जा चुके हैं जिन्हें इंसानों ने खोज निकाला है। इसी पीरियोडिक टेबल में एक एलिमेंट है स्कैंडियम, जिसका एटॉमिक नंबर 21 है। ये एलिमेंट एक रेयर अर्थ एलिमेंट है, जिसका अर्थ है कि ये पृथ्वी पर बहुत ही कम मात्रा में मिलता है। 1879 में यूरोप के स्कैंडिनेविया में खोजे गए इस एलिमेंट को बहुत दुर्लभ एलिमेंट माना जाता है, और पृथ्वी की ऊपरी सतह यानी क्रस्ट में ये प्रति 10 लाख टुकड़ों में से 22 टुकड़ों जितना ही मिलता है, यानी 22 पार्ट्स पर मिलियन। ये एक मेटल है जो कि बहुत ही हल्का, सॉफ्ट और सिल्वर रंग का है। इस एलिमेंट को खोजना बहुत ही मुश्किल है, और अगर खोज लिया तो इसे दूसरे पदार्थों से निकालना बहुत ही मुश्किल है। करीब 800 से ज्यादा मिनरल्स यानी खनिजों में ये पाया जाता है, जिस वजह से इसे एक्सट्रैक्ट करना और प्योर फॉर्म में लाना बहुत मुश्किल बन जाता है। जब कोई तारा सुपरनोवा धमाका करके मरता है तब बहुत से एलिमेंट्स के साथ स्कैंडियम को भी बनाता है। ज्यादातर एलिमेंट्स हमें इन्हीं सुपरनोवा धमाकों के कारण ब्रह्मांड में मिलते हैं। स्कैंडियम को खोजने के 100 साल तक हम इसका सही इस्तेमाल नहीं जानते थे, पर 1970 के बाद से ये एलिमेंट आम चीजों से लेकर के एरोस्पेस इंडस्ट्री में भी यूज होने लगा। आपकी कलर टीवी से लेकर के ये फिल्म इंडस्ट्री में फ्लोरोसेंट लैंप में इस्तेमाल किया जाता है, जिससे सूर्य जैसी आर्टिफिशियल लाइट स्टूडियो में बन जाती है। हल्का होने की वजह से ये एल्युमिनियम के साथ मिक्स होकर के एक स्ट्रॉन्ग एलॉय बनाता है, जिसका इस्तेमाल आपकी साइकिल, बाइक के कंपोनेंट से लेकर के स्पेस रॉकेट्स में भी होता है। बहुत कम मात्रा में होने की वजह से इसकी कीमत बहुत ही ज्यादा है। अगर आप इसके 1 किलोग्राम को आज खरीदने चलते हैं तो यह आपको $10,000 का मिलेगा, जो कि करीब 7,50,000 रुपए बनता है। पर स्कैंडियम तो अभी एक सिंपल एलिमेंट था। अब इसके बाद मैं आपको उस एलिमेंट की ओर ले जाऊंगा जिसका इस्तेमाल हम रोज करते हैं, रोज देखते भी हैं, पर इस एलिमेंट की एक फॉर्म ऐसी भी है जिसकी कीमत इतनी ज्यादा है कि इसका 1 ग्राम भी खरीदना किसी भी इंसान के लिए लगभग इम्पॉसिबल है। प्लैटिनम एक ऐसा एलिमेंट है जो बहुत जगहों पर यूज होता है। ज्यादातर लोग इसका इस्तेमाल ज्वेलरी इंडस्ट्री में होता हुआ देखते हैं, पर प्लैटिनम केवल एक ज्वेलरी मेटल नहीं है। इसका इस्तेमाल कैंसर को ट्रीट करने से लेकर के गाड़ी में लगे एग्जॉस्ट में खतरनाक गैसों को कम करने के लिए होता है। हालांकि प्लैटिनम की ज्यादातर फॉर्म यानी आइसोटोप्स हमें स्टेबल ही मिलते हैं, पर इसी प्लैटिनम का एक आइसोटोप प्लैटिनम 190 बहुत ही विचित्र और सबसे रियल मेटल है।
इसका इस्तेमाल ज्यादातर न्यूक्लियर फिजिक्स में रिसर्च के कामों में होता है, पर मेडिकल एप्लीकेशन से लेकर के दवाइयों और हेल्थ केयर के कामों में इसे इस्तेमाल किया जाता है। प्लेटिनम 190 प्लेटिनम का एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है जो कि बहुत ही कम मात्रा में हमें प्रकृति में मिलता है। पूरे प्लेनेट पर इसकी मात्रा केवल 0.012% के बराबर है, जिसका अर्थ है कि अगर आप प्लेटिनम के 1 लाख एटम खोजते हो तो उनमें 0.012% और कहीं तो केवल 12 एटम ही प्लेटिनम 190 के हमें मिलते हैं। जहां खुद प्लेटिनम इस पूरी पृथ्वी पर केवल 5 पार्ट्स पर बिलियन यानी 100 करोड़ टुकड़ों में केवल 5 की ही मात्रा में मिलता है, तो प्लेटिनम 190 जो खुद इन 5 टुकड़ों का केवल 0.012% है, उसकी मात्रा का आप अंदाजा लगा ही सकते हैं। इतनी कम क्वांटिटी के कारण ही प्लेटिनम 190 इस दुनिया का सबसे महंगा मेटल भी माना जाता है। CuriousNotions.com के मुताबिक इस समय प्योर प्लेटिनम 190 के 1 ग्राम की कीमत करीब 116 मिलियन US$ है, जो कि 880 करोड़ भारतीय रुपए बनती है। भले ही प्लेटिनम 190 बहुत ज्यादा महंगा हो, पर यह पूरी तरह स्टेबल नहीं है। लगभग 6.5 खरब सालों में अपनी आधी मात्रा को यह रेडिएशन के कारण खो देता है, जिस कारण इसकी हाफ लाइफ करीब 6.5 खरब और 65,000 करोड़ साल है। पर यह मेटल तो प्लेटिनम का आइसोटोप था। अब हम एक ऐसे प्योर एलिमेंट की ओर जाएंगे जिसकी मात्रा इतनी ज्यादा कम है कि समूची पृथ्वी को भी आप खोदोगे तो भी आप उस एलिमेंट के 1 मिलीग्राम को भी नहीं निकाल सकोगे। ये एलिमेंट है एस्टेटीन, जिसका एटॉमिक नंबर 85 है। ये एलिमेंट बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल एलिमेंट्स में से एक है। इसकी वजह है इसके आइसोटोप्स, जिनकी हाफ लाइफ केवल 1 सेकंड से भी कम है, यानी ये 1 सेकंड के अंदर ही अपना वास्तविक रूप खो देता है। ये इतना ज्यादा अनस्टेबल है कि आज तक वैज्ञानिक भी इसकी प्योर फॉर्म को नहीं देख सके हैं। अभी आप जो इमेज देख रहे हैं वो एस्टेटीन की नहीं बल्कि एक सब्सटेंस ऑटोनाइट है, जिसे यूवी लाइट में रखा गया है। इसमें मौजूद यूरेनियम बहुत ही कम समय के लिए एस्टेटीन में डिके होता है। इस एलिमेंट की अनस्टेबिलिटी के कारण ही ना तो हम इसकी ज्यादा स्टडी कर सके हैं और ना ही हम इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज को जानते हैं। आज तक वैज्ञानिक इस एलिमेंट के रंग को भी सही से नहीं जान सके हैं। पीरियोडिक टेबल के जिस ग्रुप में आता है उस ग्रुप को हैलोजेंस कहा जाता है। उसी ग्रुप की प्रॉपर्टीज के आधार पर वैज्ञानिक मानते हैं कि ये एलिमेंट बहुत ही ज्यादा डार्क है और हो सकता है ये एकदम ब्लैक दिखता हो, पर ये तो कुछ भी नहीं है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है वो है ये कि यह नाम मात्र के बराबर भी इस पृथ्वी में मौजूद नहीं है। इसे आप अभी खोजने जाओगे तो ये आपको 1 ग्राम भी प्योर फॉर्म में नहीं मिलेगा। हालांकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट होने के कारण इसके कई आइसोटोप्स बहुत ही जल्दी डीके हो जाते हैं, पर एक आइसोटोप ऐसा भी है जो कई घंटों तक डीके नहीं होता है। एस्टेटीन 211 ऐसा ही एक आइसोटोप है जिसकी हाफ लाइफ 7.2 आवर्स है। इसका इस्तेमाल आजकल न्यूक्लियर मेडिसिन में होता है। ये रेडिएशन से होने वाले कैंसर को ठीक करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। आपको बता दूं कि वैज्ञानिकों ने इसे बनाने के लिए विस्मत 209 आइसोटोप का इस्तेमाल किया था, पर उसके बाद भी इसकी क्वांटिटी आज तक 86 नैनोग्राम से ज्यादा कभी नहीं हुई है। एस्टेटीन भले ही सबसे रेयर नेचुरल एलिमेंट हो, पर एक एलिमेंट ऐसा भी है जो अब तक के बताए गए सभी एलिमेंट से अलग है। मैं बात कर रहा हूँ एलिमेंट पोलोनियम की, जिसका एटॉमिक नंबर 84 है, यानी इसके एटम के अंदर 84 प्रोटॉन्स होते हैं। इसकी खोज 1898 में मैडम क्यूरी ने की थी। ये एक हाईली रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसका कोई स्टेबल आइसोटोप आज तक हमें नहीं मिला है। पोलोनियम यूरेनियम से 400 गुना ज्यादा रेडियो एक्टिव होने के साथ साथ इंसानों के लिए भी बहुत जहरीला है। हालांकि ये एस्टेटीन की तुलना में बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, पर जिस यूरेनियम ओर से इसे निकाला जाता है उसमें उसकी मात्रा 10 अरब टुकड़ों में से केवल 1 ही होती है, यानी 0.1 पार्ट्स पर बिलियन। पोलोनियम के वैसे तो कई आइसोटोप्स हैं, पर जो सबसे खास आइसोटोप है वो है पोलोनियम 210। इस आइसोटोप की हाफ लाइफ करीब 138 दिनों की है। उसके बाद ये डीके होकर के आधी मात्रा को खत्म कर देता है। इस आइसोटोप का एक सिंगल ग्राम करीब 140 वॉट की पावर को पैदा करता है, तो इस वजह से इसका प्रयोग स्पेस में भेजी गई सैटेलाइट्स में थर्मो इलेक्ट्रिक सेल्स को ऊर्जा देने में होता है। इसके अलावा ये फोटोग्राफिक फिल्म्स में जमी हुई धूल को भी हटाने के लिए यूज किया जाता है। पर पोलोनियम 210 कोई सिंपल रेडियो एक्टिव आइसोटोप नहीं है। ये एक बहुत जहरीला यानी हाईली टॉक्सिक एलिमेंट है, जो कि हाइड्रोजन साइनाइड से भी 2.5 लाख गुना ज्यादा खतरनाक है। इसकी 1 ग्राम की डोज में ही इतना ज्यादा टॉक्सिन है कि इससे कम से कम 5 करोड़ लोगों की जान जा सकती है और दूसरे 5 करोड़ लोग बीमार पड़ सकते हैं। इन सब के बाद भी पोलोनियम 210 आपके सिगरेट में शामिल होता है। यहाँ इसकी मात्रा बहुत बहुत कम होती है, जिस कारण ये अपने टॉक्सिन से तो कुछ नहीं कर पाता, पर रेडियो एक्टिव होने के कारण रेडिएशन से आपके शरीर पर बहुत बुरा प्रभाव डालता है। 1 साल तक हर रोज सिगरेट के 1.5 पैकेट पीने से आपके शरीर के अंदर रेडिएशन उतना बढ़ जाएगा जितना एक एस्ट्रोनॉट के शरीर के अंदर 1 साल तक स्पेस में रहने पर होता है। ये बहुत ही ज्यादा घातक है।
ज्यादातर स्मोकर्स के कैंसर का कारण ये पोलोनियम 210 आइसोटोप ही है, इसलिए इसे जितना दूर हो सकें उतना ही बेहतर है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इसमें हमने आपको कुछ ऐसे एलिमेंट्स के बारे में बताया है जो कि आम जिंदगी में बहुत ही कम यूज होते हैं। इस वीडियो में आपने इनके आइसोटोप्स के बारे में जाना है और सबसे महंगे से लेकर के सबसे रेयरेस्ट एलिमेंट को भी देखा है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको किस एलिमेंट ने सबसे ज्यादा हैरान किया। इन एलिमेंट से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट विज्ञानम.com की भी हेल्प ले सकते हैं, जो कि हिंदी की सबसे बड़ी साइंस वेबसाइट है। इसके साथ साथ अब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। मैं मिलूंगा अगले हफ्ते एक और मजेदार साइंस वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, आपका दोस्त शिवम।